हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एपेक्स। जय श्री राम, राधे राधे। और आज हम लोग का एल्गेई का आई थिंक लेक्चर नंबर 5 या 6 है। तो सबसे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्गेई का बेसिक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा था, उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा था, उसका लाइफ साइकिल देखा था। फिर हम लोगों ने वॉल्वॉक्स के बारे में भी अपन ने स्टडी कर चुका है। ठीक है, आज हम लोग का लेक्चर 5 है, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं कारा। ठीक है, तो बेसिकली कारा जो है, ये एक ऐसा एल्गी है जो कि बिलोंग करता है काराफाइसी से। तो आज हम लोग को बेसिकली इस कारा के बारे में पढ़ना है। आई थिंक आपने कारा का वर्ड सुना होगा, इज़न्ट इट? तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि कारा के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो खुद से पहले इमेजिन कीजिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ठीक है, तो कारा जो है इसको अपन स्टोन वॉल भी बोलते हैं, जो कि काराफाइसी से बिलोंग करता है। तो आज बेसिकली अपने को उसी चीज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अपन आगे बढ़ने से पहले ये देख रहे थे कि इसमें अपने को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अपने को सिस्टमिक पोजीशन के बारे में पढ़ना है, देन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, देन उसका रिप्रोडक्शन। तो जैसे हम लोग करते आते हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो आज हम बस सिर्फ यहाँ पर वेजिटेटिव के बारे में देखेंगे और सेक्सुअल के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? तो सिस्टमिक पोजीशन में जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्लोरोफाइसिए फैमिली से बिलोंग करते हैं, या इसको अपन काराफाइसिए भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लोरोफाइसिए फैमिली से बिलोंग करता है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको अपन बेसिक स्टोन वॉट बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कारा को स्टोन वॉट बोलते हैं। इसका क्लास क्या है? क्लोरोफाइसियाई, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसियाई, जीनस कारा। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये एक्चुअल में इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जूम करके देखोगे सिर्फ इतना ही सा ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, बट इसी को अपने को डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले अपन इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका हैबिटेट जो है वो जनरली फ्रेश वाटर होता है और सबमर्ज्ड एल्गी होता है ये। ठीक है, क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, सबमर्ज्ड एल्गी होता है। इसमें आपको नोट्स और इंटरनोट्स देखने को मिलेंगे इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इट इज़ अ सबमर्ज्ड। तो ये क्या होता है? एक सबमर्ज्ड एक्वेटिक फ्रेश वाटर एल्गी है, जो कि अटैच्ड होता है मड से, टू द मड ऑफ लेक एंड स्लो रनिंग स्ट्रीम। तो जहाँ पर लेक या स्लो रनिंग स्ट्रीम्स होते हैं, वहाँ पर ये इज़िली देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा प्लांट है इसका, जो कि या एक ऐसा ग्रुप है जो कि सलाइन वाटर में भी देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कारा बेल्टिका। अब अगर अपन इसके थैलस के बारे में बात करते हैं, अगर आपको कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है तो हो सकता है आपको कुछ साउंड आए, तो आप उसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है? ओके, तो थैलस, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। थैलस जो है वो किससे एनक्रिस्टेड होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ठीक है? थैलस किससे एनक्रिस्टेड मतलब थैलस इज़ ऑफन कवर्ड विथ। ठीक है, तो थैलस किससे कवर्ड होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से ये कवर्ड अप होता है। ठीक है, तो इसमें नोड्स और इंटर्न्स अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले इसका जो प्लांट बॉडी देखेंगे, तो अपन नेक्स्ट में यही पढ़ने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिकली जैसे हम लोग अपना हम लोग ह्यूमन बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस तरीके से। ठीक है, ये आर्थ्रोपोड का हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड करते हैं। वैसे ही जो कारा का जो प्लांट बॉडी है, इसमें अपन प्लांट बॉडी को डिवाइड करते हैं मेन एक्सिस में और राइज़ोइड में। लेट मी चेक द रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बेसिकली ये इसका प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता, और मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि अपन इसको ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैक्रोस्कोपिक एल्गी होता है, जिसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेन एक्सिस और राइज़ोइड्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका प्लांट बॉडी को अपन किसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? प्लांट बॉडी ऑफ अ कारा कैन बी डिफरेंशिएटेड इंटू मेन एक्सिस एंड राइज़ोइड्स। तो राइज़ोइड्स तो अक्सर हम लोग पढ़ते ही हैं राइज़ोइड्स और स्केल के बारे में। तो राइज़ोइड्स क्या होते हैं? राइज़ोइड्स आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है? तो ये बेसिकली जिसमें थैलॉइड मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो थैलॉइड, ये भी क्या एक थैलॉइड बॉडी है। तो थैलॉइड का मतलब हम लोगों ने
बेसिक क्लास में देखा था थैलेट का मतलब क्या होता है, जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसमें ट्रू रूट नहीं होते, बट ये सिमिलर टू राइज़ोइड जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर टू रूट, मतलब फंक्शनिंग इसका वैसे ही होता है। इसका फंक्शनिंग देखोगे तो ये सबसे पहले तो एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्ट में काम आता है और दूसरा फिक्स करता है मेन एक्सिस को सबस्ट्रेटम से, ठीक है? जैसे प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, वो क्या करता है, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और दूसरा ये स्टेम को होल्ड करके रखता है। वैसे ही कारा में जो राइज़ोइड्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? वो क्या करता है, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करता है, मतलब न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करता है और दूसरा ये मेन एक्सिस को सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका राइज़ोइड्स कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? राइज़ोइड्स कैसे होते हैं? इट इज़ अ थ्रेड लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच अराइज़ फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ अ थैलस। तो ये कहाँ से राइज़ होता है? लोअर पार्ट ऑफ अ थैलस से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका प्लांट बॉडी है। अब इसमें देखोगे तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो राइज़ॉइड है और राइज़ोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा है। सेप्टा मतलब क्या होता है? सेप्टा मतलब जो जो बॉडी होता है उसको डिवाइड करके उसको अपन सेप्टा बोल देते हैं। तो इसमें भी आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सेप्टा दिख रहा है, ऑब्लिक सेप्टा। तो ये भी इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके जो वो होते हैं, ठीक है? इसका जो राइज़ॉइड होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? राइज़ॉइड्स का प्लांट बॉडी के बारे में हैबिटेट देखा। तो हैबिटेट जो होता है वो जनरली क्या होता है? सबमर्ज्ड एक्वेटिक फ्रेश वाटर होता है, जो कि मड ऑफ लेक और स्लो रनिंग में मिल सकता है। सलाइन वाटर में कुछ एग्ज़ाम्पल्स जैसे कारा बैल्टिका, उसके बाद फिर ये किससे कवर्ड अप होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। इसको अपन स्टोन वार्ड भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने थैलस का स्ट्रक्चर देखा, तो थैलस स्ट्रक्चर में इसका बॉडी जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है। इसके बॉडी को अपन डिवाइड कर सकते हैं मेन एक्सिस से और राइज़ॉइड से। राइज़ॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? थ्रेड लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ से राइज़ होता है? लोअर पार्ट ऑफ अ थैलस से। अब ये कहाँ से राइज़ हुआ है? लोअर पार्ट ऑफ अ थैलस से या पेरिफेरल सेल ऑफ अ लोअर नोड। तो ये अपन पढ़ेंगे लोअर नोड, इसमें मतलब इसमें नोड्स और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है, ठीक है? इसको करें अब अगर अपने को राइज़ोइड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है फॉर कारा का, मतलब उसके राइज़ोइड का, इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है जो कि अक्सर एल्गे में नहीं पाया जाता। अब इसका फंक्शन कोई बोलेगा तो फंक्शन क्या होता है? ये फिक्स करके रखता है मेन एक्सिस को सबस्ट्रेटम से और दूसरा इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्ट एंड सोल्यूट। क्लियर है? हम लोगों ने अभी इतना ही देखा। नाउ द नेक्स्ट इज़ मेन एक्सिस। तो अपने को अब मेन एक्सिस के बारे में पढ़ना है। तो इसका मेन एक्सिस जब आप देखोगे, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर यहीं से देख लो, ये देखो। ये आपका हो गया मेन एक्सिस, ठीक है? अब ये मेन एक्सिस में आपको क्या दिख रहा है? नोड दिख रहा है, इंटर नोड दिख रहा है, प्राइमरी लेटरल, सेकेंडरी लेटरल ये मैं आपको बताऊँगा, बट बेसिकली दिख क्या रहा है? नोड और इंटर नोड दिख रहा है, ठीक है? मेन एक्सिस में क्या दिख रहा है आपको? नोड्स और इंटर नोड और कुछ अदर पार्ट्स क्या हैं? इसमें से जो ब्रांचिंग नहीं कर रहे इसको अपन सेकेंडरी लेटरल बोल दिए और प्राइमरी लेटरल्स, ठीक है? तो अपने को यही देखना है आज। तो मेन एक्सिस जो होता है वो इसमें कैसे होते हैं? अब हम लोग देखें कि इसका ब्रांचिंग था ना, तो मेन एक्सिस कैसे है? ब्रांच्ड है और लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसको अपन डिफरेंशिएट किसमें किए थे? नोड्स और इंटर नोड्स में, जैसे स्ट्रक्चर देखे थे। अब इंटर नोड के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, ये आपका इंटर नोड मतलब पहले तो वो समझो इंटर नोड होता क्या है? मतलब पता भी होगा बट फिर भी बता देता हूँ। इंटर नोड जो है, जहाँ से ब्रांचिंग निकलता है इसको नोड्स बोल दिए और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको अपन क्या बोलेंगे? इंटर नोड। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? नोड। तो अब इंटर नोड के जो सेंट्रल जो सेल्स है, मतलब ये इधर का जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है सेंटर में, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल सेल, ठीक है? एक्सियल सेल बोल सकते हैं या इंटरनोडल सेल। मतलब ये एक्सियल सेल या इंटरनोडल सेल से जो इंटरनोड जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है? और ये जो इसका आउटर स्ट्रक्चर लाइनिंग जो दिख रहा है, जिसको कवर करके रखा है, ठीक है? वो उसको कवर करके रखने वाला जो सेल्स है उसको उसको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स, मतलब ये वाला, ठीक है? ये जो सेल्स है उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल सेल्स। मतलब एक्सियल सेल्स या इंटरनोडल सेल्स जो होते हैं, वो इंटरनोड का फॉर्मेशन करते हैं और एक्सियल सेल्स जो होते हैं वो किससे कवर्ड अप होते हैं? कॉर्टिकल सेल्स से।
तो यही चीज़ यहाँ पर इस डायग्राम में भी बताया गया है। सपोज़ जैसे कि मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करता हूँ, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन जब आप देखोगे, तो इसमें देख रहे हो सेंट्रल में क्या है आपका पूरा इंटरनोडल सेल्स प्रेज़ेंट है और इसको कवर करके कौन रखे, ये जो साइड में जो दिख रहे हैं, ये क्या है कॉर्टिकल सेल्स, तो कॉर्टिकल सेल्स को कवर अप करके रखे हैं, ठीक है? तो ये इंटरनोडल सेल्स जो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी सेप्टा प्रेज़ेंट नहीं है, नोडल सेल्स में सेप्टम प्रेज़ेंट है। तो अब अपने को नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में बेसिकली देखना होता है, ठीक है? और इंटरनोड सेल्स में देखो ये क्या है, बड़े-बड़े इलोंगेटेड सेल्स है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इंटरनोडल सेल जो होता है इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। किससे बने होते हैं? इलोंगेटेड सेल से, जिसको अपन एक्सियल सेल या सेंट्रल सेल बोलते हैं। और ये एक्सियल सेल किससे सराउंडेड होता है? अभी मैंने आपको बताया कॉर्टिकल सेल से, ठीक है? व्हिच और कॉर्टिकल एक्सियल सेल जो होता है ओरिजिनेट फ्रॉम नोड, नोड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है? अब इसमें 3 टाइप के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और स्टेपिलॉइड्स। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होते हैं इसको अपन ब्रैंकलेट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में अपन एक-एक करके अब देखते हैं। आई आई होप कि आपको ये मेन एक्सिस का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया। तो अपेंडेजेस एट नोड, तो अपने को यही चीज़ पढ़ना है यहाँ पर, अपेंडेजेस एट नोड। तो इसमें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं? ब्रैंकलेट भी बोलते हैं। तो ब्रैंकलेट जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अरेंज्ड होता है होल्ड में। ठीक है? और मतलब लिमिटेड ग्रोथ मतलब क्या हो गया? अब सपोज़ जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम से देखो, इस डायग्राम में जो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका? ये लिखा भी है यहाँ पर शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो इस शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? जो शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो रुक जाते हैं, ठीक है? और जबकि ये वाला जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ से जो निकल रहा है, ये वाला, ये क्या है? शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है? मतलब ये कंटीन्यूअसली ग्रो करते जाते हैं और इसमें जो डॉट-डॉट आप देख रहे होगे, ठीक है? जब अपन इसका ये देखेंगे, ये जो है वो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का स्ट्रक्चर है। तो इसी में आपका इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये याद रखना कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में आपका क्या प्रेजेंट होता है? सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कारा प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस, ठीक है? अब अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो समझ में आ गया ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ क्या होते हैं? ये बहुत ही शॉर्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है? शॉर्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि एक फोल्ड में अरेंज्ड थे और ये जो है अपना ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। जबकि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, तो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में आपका क्या होता था? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में वो जो ये भी ब्रांकलेट से ही अराइज़ होते थे, ठीक है? लेकिन वो इंडेफिनिटली ग्रो करते रहते हैं। मिररिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस, मतलब इसमें बेसिकली सिर्फ ये याद रखना है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ग्रो ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रैंकलेट एंड इट ग्रो इंडेफिनिटली। फिर आता है आपका स्टेपिलॉइड। स्टेपिलॉइड जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टेपिलॉइड जो है वो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्टेपिलॉइड दिख रहा है? सुनना तो चाहिए। ये देखो, ये आपका स्टेपिलॉइड है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? तो स्टेपिलॉइड कैसे दिख रहा है? स्मॉल नीडल लाइक शीप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अरेंज्ड है अराउंड द होल ऑफ नोड, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। स्टेपिलॉइड जो है वो क्या होता है? स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर होता है, जो कि लोकेटेड होता है बेस ऑफ ब्रैंकलेट से, ठीक है? मतलब ब्रैंकलेट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसके अपेंडेजेस को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मेन एक्सिस में हम लोगों ने क्या-क्या देखा? मेन एक्सिस को अपन ये जनरली ब्रांच और लॉन्ग होते हैं, इसको अपन नोड्स और इंटरनोड में डिवाइड कर सकते हैं। इसका सेंट्रल सेल जो होता है वो एक्सियल सेल होता है या इंटरनोडल सेल्स, जो कि कवर्ड होता है कॉर्टिकल सेल से, और ये एक्सियल सेल जो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नोडल सेल से। उसके बाद फिर 3 टाइप के अपेंडेजेस होते हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और स्टेप्युलॉइड्स। तो लिमिटेड ग्रोथ में क्या होता था? ब्रैंकलेट। तो इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होता है और ये इसका ग्रोथ जो है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम स्टॉप हो जाता है। जबकि अनलिमिटेड ग्रोथ में क्या होता है? वो कंटीन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ब्रैंकलेट से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है? और स्टेपलेट क्या है? स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर थे, वो भी आपका ब्रैंकलेट एट द बेस ऑफ ब्रैंकलेट से ये ओरिजिनेट होते हैं और ये यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ शो करते हैं, ठीक है? स्टेजेस ऑफ आउटग्रोथ अपन बाद में देखेंगे, इसका ये जो है आपको बाद में। फिर भी आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका नोड कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में है, ठीक है? तो नोड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सपोज़ जैसे कि कोई भी एपिकल सेल है, हमेशा एपिकल सेल ही वो होता है ना, तो सबसे पहले जो एपिकल सेल्स जो होते हैं, वो आपका 2 एक माइटोटिक डिवीज़न करता है, तो एक एक में आपका ऊपर में बनते हैं नोडल इनिशियल, नीचे में बनता है इंटरनोडल इनिशियल। अब जो नोडल इनिशियल जो है,
वो आपका फर्दर डिवाइड करता है और इंटरनोडल इनिशियल जो है, वो आपका उसके नीचे में एपिकल सेल ऑफ ब्रांचेस फॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ नोड अगर आप देखोगे मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? आपका नोडल सेल्स है। वेट साउंड आ रहा है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये देखो, नोडल सेल्स होते हैं वो इसमें सेप्टर डिवाइड होता है, ठीक है? तो वैसे यहाँ पर आपका नोडल सेल्स में सेप्टम डिवाइडेड है, ठीक है? और ये इसका स्ट्रक्चर अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये मेन एक्सिस हो गया, ये राइज़ोइड्स हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ क्या होता है जिसमें ब्रैंकलेट प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और ये नोड्स हो गए, इसको अपन इंटरनोड बोल दिए और ब्रैंकेट से ओरिजिनेट होता है शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होता है उसमें आपका क्या होता है? आपका ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है, जबकि ये जो है, इसमें आपका क्या है ये भी उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है? अपेंडेजेस ऑन द नोड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सेकेंडरी लेटरल्स या स्टेपुलाइट्स क्या-क्या होते हैं। जैसे लीफ में क्या होते हैं, रैकेट्स प्रेज़ेंट होते हैं। जो नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें रैकेट्स स्टेप्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं लीव्स में। छोटे-छोटे लीव्स को अपन स्टेप्यूल्स बोलते हैं। वैसे यहाँ पर जो होते हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको अपन स्टेप्युलोइड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अपना अब अपन रिप्रोडक्शन के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है और कल के लिए वेट कीजिएगा और ये नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो भी देखते चलिए क्योंकि ये सेमेस्टर में अभी आपको ऐसा लगेगा कि टाइम जो है बहुत है, पर जब टाइम आएगा ना तो आपको इतना कुछ याद करने के लिए नहीं रहेगा। उससे बेटर है जब आपको सब कुछ पहले से मिल रहा है, तो आप उसको अभी से पढ़ते चलिए, ताकि आपका फ्यूचर में जो है आप एक बहुत ही सेफ पोज़ीशन पे रहें, ठीक है? और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।